नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल अगस्त में दूसरे देशों से आने वाले कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था, जिससे कि इंडिया के ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन भारत के इस ब्लैंकेट बैन से बहुत सारे देश परेशान हो गए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए भारत दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है, जो काफी तेजी से ग्रो कर रही है। जिसके बाद इस परेशानी को कंसीडर करते हुए भारत ने 2 महीने के बाद ही अपने डिसीजन को रिवर्स कर दिया और लैपटॉप्स और कंप्यूटर पर लगाए गए ब्लैंकेट बैन को हटाने का फैसला किया। लेकिन साथ ही साथ ये भी अनाउंस कर दिया कि 1 नवंबर 2023 से अगर किसी भी कंपनी को लैपटॉप या कंप्यूटर इंडिया में भेजना है तो उसको भारत के आईएमएस यानी इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली इंडिया के द्वारा इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया था, जिससे इंपोर्ट होने वाले गुड्स को रेगुलेट किया जा सके और सरकार को ये पता हो कि कौन सा गुड्स भारत में कितनी मात्रा में इंपोर्ट हुआ है। इसी मंशा के तहत भारत ने अपने फैसले को रिवर्स कर दिया था और इन गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए आईएमएस से ऑथराइजेशन और रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी कर दिया था। लेकिन भारत के इस फैसले से अमेरिका बहुत ही ज़्यादा नाराज था और इसी के चलते जब जनवरी 2024 में यूएसए की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत आई थी, तो उन्होंने कहा था कि भारत को अगर किसी चीज़ पर इंपोर्ट बैन लगाना है या इंपोर्ट के नए नियम लेकर के आने हैं तो उससे पहले भारत को यूएसए से कंसल्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये काफ़ी अजीब बात है कि भारत अपने ट्रेड प्लान्स फाइनलाइज करने से पहले यूएसए से कंसल्ट क्यों करेगा। लेकिन अमेरिका को तो हर जगह अपनी दादागिरी और दोगलापन एक साथ दिखाना होता है और इसी के चलते अमेरिका के द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें इंडिया को टारगेट करते हुए कहा गया कि इंडिया के जो भी ट्रेड प्लान्स होते हैं वो ओपेक होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से जो यूएस के एक्सपोर्टर्स हैं वो इंडिया की मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाते। इसीलिए यूएसए ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि आइंदा से भारत अगर कोई भी इंपोर्ट बैन लेकर के आता है तो इम्प्लीमेंटेशन प्लान को लेकर यूएसए को पहले से इन्फॉर्म करना होगा और भारत अगर कोई ऐसी प्लानिंग भी कर रहा है तो उसे यूएस के स्टेक होल्डर के साथ भी कम्युनिकेशन बना के रखनी होगी, तभी भारत अपने प्लान को आगे बढ़ा पाएगा। इंडिया को लेकर यूएस की रिसेंट रिपोर्ट, जिसको नेशनल ट्रेड एस्टीमेट रिपोर्ट ऑन फॉरेन ट्रेड बैरियर्स 2024 कहा जा रहा है, इसमें यूएसए ने कहा है कि क्योंकि यहां पर प्रायर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं हुई है, इसीलिए यह कंसर्निंग बात है। साथ ही यूएसए ने इंडिया से मांग की है कि भारत उसके आईएमएस यानी इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के रूल्स को यूएसए के साथ भी शेयर करे। अब दोस्तों, ये काफ़ी अनफेयर बात है क्योंकि आईएमएस इंडिया का टोटली इंटरनल अफेयर है, जिसमें यूएसए डायरेक्टली इंटरफेयर करना चाहता है। साथ ही साथ यूएसए ने इस मुद्दे को डब्ल्यूटीओ में भी राइज कर दिया कि भारत का इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम अनफेयर है और या तो भारत इसे बंद करे या इसके बारे में हमें भी बताए। इंटरेस्टिंगली इंडिया ने यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। इंडिया ने बेसिकली साइलेंस मेंटेन करके रखा है। इसका यही मतलब होता है कि हमारा आईएमएस सिस्टम लगातार चलता रहेगा और इसको लेकर किसी भी नियम में कोई बदलाव नहीं होगा और साथ ही साथ हम यूएसए को इसके बारे में कुछ नहीं बताने वाले। अब दोस्तों, यूएसए का दोगलापन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले तो इंडिया के ऊपर यूएस ने आरोप लगाए, कहा कि अपने ट्रेड प्लान्स यूएसए के साथ शेयर करो। उसके बाद कहा कि भारत की ट्रेड पॉलिसीज काफ़ी ओपेक होती हैं, अनप्रिडिक्टेबल होती हैं और साथ ही साथ दूसरी ओर मांग कर रहा है कि इंडिया अपने डेयरी मार्केट की एक्सेस यूएसए को दे दे, यानी यूएस की डेयरी कंपनीज के लिए भारत अपनी मार्केट ओपन कर दे। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने यहाँ भी साइलेंस मेंटेन किया और यूएसए को कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बदले में भारत ने भी यूएसए से डिमांड कर दी कि हमें भी यूएसए में भारतीय आमों को बेचने के लिए यूएसए की बड़ी मैंगो मार्केट की एक्सेस चाहिए, जिससे भारतीय आम यूएसए में बेचे जा सके। इसके अलावा यूएसए ने एक और मांग करी कि इंडियन गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी सही नहीं है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट में अलग अलग मंत्रालय आते हैं, अलग अलग मंत्रालयों में अलग अलग विभाग आते हैं, तो यूएसए ने कहा कि भारत के अलग अलग मंत्रालयों की प्रोक्योरमेंट की नीतियां यूनिफॉर्म नहीं हैं और प्रॉब्लमेटिक हैं,
लेकिन इंडिया ने यहाँ भी कोई जवाब नहीं दिया। बट इंडिया ने यूएसए के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के होने वाले प्रोक्योरमेंट में इंडियन कंपनीज को पार्टिसिपेशन की एक्सेस देने की मांग कर दी। इनफैक्ट इंडिया ने मांग करी है कि भारत को एज अ ट्रेड एग्रीमेंट एक्ट कंप्लायंट वाली कंट्री के रूप में डिजिग्नेट किया जाए, सो दैट इंडियन कंपनीज यूएसए के गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के सिस्टम में भाग ले सकें और इंडियन कंपनीज का भी एक्सपोर्ट बढ़ सके। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आता है कि यूएसए ये सब कर क्यों रहा है, जबकि यूएसए इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो दोस्तों यूएसए को प्रॉब्लम ये है कि इसका इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। दोनों देशों का आपसी व्यापार $100 बिलियन से भी ज्यादा का है, लेकिन ट्रेड सरप्लस इंडिया के फेवर में है और यूएसए को इंडिया के साथ $20 बिलियन तक का ट्रेड डेफिसिट झेलना पड़ता है और इसीलिए यूएसए इंडिया को लेकर अनहैप्पी है और आए दिन भारत की मार्केट का एक्सेस मांगता रहता है। तो दोस्तों आई होप ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।